आजकल तकरीबन 15 दिन से सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े टीवी चैनलों पर एक खबर चल रही है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य को लेकर। अब ऐसी एक खबर है कुशीनगर से। हमारे पास वो पीड़ित पति बैठे हुए हैं, अपने पत्नी को पढ़ाते लिखाते हैं, नौकरी दिलवाते हैं नोएडा में, और उसके बाद फिर वो नौकरी के लिए ही चली जाती है दुबई। और इनको क्या देकर, इनके हाथ में एक तलाक पेपर और एक बच्चा इनको देकर वो इनसे दूर चली जाती है। भैया क्या नाम है आपका? लवकुश सिंह नाम है। मेरे पत्नी का नाम अंगीरा सिंह है। गौरा दुबे 2018 में शादी हुई थी फरवरी में। फिर वो मैं यहाँ पे लेके आया तो कुछ दिन हम लोग साथ रहे 6 महीना। उसके बाद वो कहने लगे कि मैं बीएड करूँगी, मैं जो है मेरा हाथ प्रॉब्लम है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा मुझे। अच्छा। जी, ये पेपर है विकलांगता का। उसके बाद वो कहने लगे कि बीएड करा दीजिए तो फ्यूचर में मास्टर में हमको बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमने बीएड में एडमिशन करा दिया, इधर उधर से पैसा लेके लोन वोन करे, ठीक है। उसके बाद 6 महीना साथ रहे। हम चले गए नोएडा कमाने के लिए, तो ये कह रही हैं 1 महीने के बाद कि नहीं हम भी आपके साथ रहेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं यार, अभी नई नई शादी है, अभी तुम घर पे रहो। तो नहीं, ये लोग इनके भैया इनके जीजा जो है पेचिश करके हमारे पास भेज दिए ये लोग। फिर वो वहाँ चली गई तो लगी पेचिश करने लोग कि नहीं जॉब लगवा दीजिए, जॉब लगवा दीजिए। आखिर 2 साल के बाद तो ये करेगी ही कहीं ना कहीं। तो मैं मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड में सेक्टर 1 में स्थित है नोएडा में जॉब लगवा दिया। मैं दूसरे कंपनी में काम करता था। फिर कोरोना काल तक सब अच्छा चल रहा था। दोनों। अच्छा, जॉब आप लगवाए थे, क्या काम कर रही थी वहाँ पर? क्या कंपनी थी, किस चीज़ की? वो जैसे ये गाड़ियों का पार्ट पुर्जा बनता है, ठीक है, उसमें काम लगी करने। कोरोना काल तक सब अच्छा चल रहा था। उसके कुछ महीने बाद हमारा लड़का पैदा हो गया तो ईएसआई में हम लोग भर्ती कराए। फिर डिस्चार्ज होके घर पे आए, 10 दिन हमारे घर रहीं। उसके बाद उनके चाचा आए, लेकर गए, मायके में चली गई वो। फिर हम 2-3 महीना अपने घर पे रहे। उसके बाद हम नोएडा चले गए जॉब के लिए। फिर जब इनका 6 महीने का सेशन पूरा हुआ, 6 महीने की छुट्टी लेकर आई थी, तो ये वहाँ पे अब बच्चा लेकर गई, छोटे से बच्चे को। तो कहने लगी सर जी हम बच्चा नहीं देख पाएंगे, मेरा फिजिकली कंडीशन अच्छा नहीं है। हाथ दिखा रही थी। उनके घर वाले भी, उनके जीजा भी बोले। फिर हम वो लोग लगे दबाव बनाने, तो अपना जॉब हमको छोड़ना पड़ा बच्चे के लिए। हमने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं कर पाओगी तो मैं ही कर लेता हूँ। मैं तो विश्वास पे किया, मैं तो ये नहीं जानता था ना कि आज ये हालत होगी हमारी। मतलब वो एक माँ है, वो बच्चे को ना पाल सकी, वो कहने लगी कि आपको कि आप बच्चों को पालिए, मैं नौकरी करूँगी। जी सर, कि हमको तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर तुमको दिक्कत नहीं है तो कर लो। अब बच्चे को लगे देखने। फिर वो 18 दिसंबर 2021 को विदेश चली गई। वहाँ जाने के बाद 14 महीने तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। वीडियो कॉलिंग बात हो रही थी। आपसे बातचीत करके वो गई थी विदेश, जब यहाँ से उन्हें जाना था विदेश? विदेश नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि लड़का मेरा छोटा था। लेकिन इनके घर वाले उनके दबाव से ये बात भी तो नहीं मानती थी। नहीं जाएंगे तो जाएंगे। तो उस समय मैं क्या करता, तो बच्चे को लेकर चला आया, ये चली गई। उसके बाद 14 महीने सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक लड़का डिस्टर्ब करने लगा इनको। तो मैं यही बात अपने साले को बताया, देवचंद प्रज्ञा को। तो वो हम पे भड़क गया, कह रहा है तुम जो है खाली बैठे हो, केवल यही इधर उधर की बात सोचते हो। हमने कहा यार तुम्हारी बहन ही कह रही थी ना, तो तुम एक बार देख लो फ़ोन करके कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है। इसी बात को लेके झगड़ा, क्या मतलब यही बात हम कहे तो हमारी पत्नी को भी बुरा लगा कि हमारे भैया को क्यों कह दिए हैं, हम इनको बताए थे। तो फिर वो दोनों लोग ब्लॉक कर दिए नंबर। बाद में हम कोशिश किए तो मिलना भी नहीं हुआ। तो कंपनी में लेके बच्चे को गए तो कंपनी इनको रिलीज कर दी। तो 16 मार्च को घर आई तो हम मिलने की कोशिश की। 16 मार्च को दुबई से घर आई, मतलब विदेश से, जहाँ विदेश से। तो ये हमारे बच्चे से भी नहीं मिले और ये फिर दुबई चली गई। अच्छा, 16 मार्च को वो घर आती है? आपके घर यहाँ आती है या फिर अपने मायके में आती है? न मायके जाती हैं न मेरे घर आती हैं। फिर कहाँ जाती है? वो अपने जीजा के घर पे रुकती हैं गोरखपुर में, और वहीं से चली जाती हैं। जब गोरखपुर में कितने दिन तक रुकती है? अब ये क्लियर भी मुझे नहीं पता है। तो आपने ये नहीं पता किया कि वो घर क्यों नहीं आई, आपके पास क्यों नहीं, बच्चे के पास क्यों नहीं आई? ये जाने के लिए तो वो लोग भगा दे रहे थे, जाओ जाओ तुमसे मतलब नहीं है। लेकिन जब सम्मन आया मेरे घर पे तब मैं देखा कि ये किस चीज़ का सम्मन है। तो मैं कचहरी में गया तो वहाँ देखा, वकील लोगों से मिला, पता करवाया तो वो लोग कह रहे थे तलाक का पेपर है। तो मैं आपके साथ लेके यहाँ देखिए बैठे हैं।
और इसमें सरासर गलत लिखा यही है तलाक का पेपर है। जी, कि इसमें लिखा हुआ है कि तलाक का पेपर आपको यहीं से वो देती है, फिर वहाँ दुबई चली जाती है? नहीं, और जैसे मैं कोर्ट में गया था ना कि किस चीज़ का सम्मन आया था, तो मैं नकल का जो उसमें दायर है तो नकल का फोटोकॉपी कराया, तो इसमें साफ लिखा है कि मतलब ये तलाक का पेपर है। तब मैं जाना जी। मतलब यहाँ से वो फिर से दुबई जाती हैं, जी दोबारा जब जाती हैं जी जी तब आपको सम्मन आता है, जी लेटर आता है, जी तब आप जा कोर्ट जाते हैं जी। और फिर आपको ये जानकारी होती है कि आपको तलाक का पेपर है। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो कंपनी पे कार्रवाई हो कि वो 50% विकलांग है, तो कंपनी किस मानक पे उसके दोबारा भेजी। और एक परिवार को तोड़वाने में कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उससे बात किया कंपनी से, तो कह रहे थे कि नहीं इतना पैसा दो तब आएगी। मैं कमा रहा हूँ कि पैसा दूँ, एक बच्चे को लेके परेशान हूँ। उस औरत को, और वो जो शैलेश सर हैं कंपनी के HR में, तो लिखित रूप से मैसेज किए थे कि अंगीरा, मेरे पत्नी का नाम है अंगीरा, और आपके बीच में जो भी मैटर है वो सुलझ जाएगा तब हम भेजेंगे, और पहले ही भेज दिए। अच्छा जी, मैसेज भी है उनका। तलाक पेपर जब आपको आता तब से उसके बाद आपकी पत्नी से आपसे बात हुई कि नहीं हुई? नहीं, हाँ हुई थी एक बार, तो वो कह रही थी कि सर जी ये तलाक का जो ये फिजिकली हैंडीक्राफ्ट का जो सर्टिफिकेट है ये मत लगाइएगा कि हमारी कितनी बेइज्जती होगी बताइए। एक औरत मतलब कहाँ से कहाँ तक सोच रही है कि हमारी बेइज्जती भी ना हो, हम बच भी जाएं, कोर्ट में हमारा मुकदमा हो जाए, हम जीत भी जाएं प्यार से। बताइए ये कितना बड़ा छलावा है। आप अपने ससुराल में नहीं गए इस चीज़ को लेकर, इसकी शिकायत लेकर कि भाई आपकी बेटी हमको बगैर बताए विदेश चली गई और हमें फिर तलाक का पेपर हमारे हाथ में पकड़वा दी? हम गए थे तो हमारे ससुर कह रहे हैं कि हम मालिक नहीं है, वो खुद मालिक है। और मैं अपने साले से भी मिला तो वो कह रहा है कि नहीं वो तुम्हें तलाक देगी, क्या कर लोगे। वो MA करके आई थी, BEd हमने कराया। MA करके आई थी आप, BEd कर पाए? जी। हाँ। और फिर अभी वो छोड़, अब आखिरी बार कब आपकी बात हुई, फोन वगैरह से कभी बात वही हुई? 2 जून को शायद लास्ट बार बात हुआ क्या था। बात हुआ था उसमें? वही कह रही थी कि विकलांग वाला सर्टिफिकेट मुकदमे में मत लगाइएगा, और कोई बात नहीं हुई। आपने कुछ पता किया उनके बारे में कि वो दुबई में है या कहाँ पर है? नहीं, इस वो चीज़ के बारे दुबई में में कुछ ही पता है। कि- कंपनी में गया था ना दोबारा, मैं 3 जून को कंपनी में गया कि उसको बुलाइए, तो कंपनी कह रही नहीं कोर्ट से आदेश कराओ तब मैं भेजूंगा इसको। इस बच्चे को लेकर कुछ बातचीत की कि बच्चा हमें चाहिए या नहीं चाहिए? कुछ नहीं बात थी, कुछ भी नहीं बोली। आपके ससुराल वाले, क्योंकि ससुराल को नहीं, कुछ अब भी भाई नहीं इनके कहा नाना सर। नानी होंगे, उनको भी नानी कुछ भी नहीं है? नाना थे, इसको पूछे ही नहीं, नहीं इसको देखना चाहते हैं लोग। वो कह रहे थे तुम अपना बच्चा लेके जाओ। जी, बच्चे को लेकर कुछ बात नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, जब वो पहली बार गई थी तब आपको वहाँ से पैसे, क्योंकि आपको उन्होंने कह दिया कि आप बच्चा संभालिए, जी आपकी जिम्मे मैं कमाऊंगी, आप बच्चा संभालिए, जी जी। तो वहाँ से आप खर्चा उर्चा देती थी कि नहीं, पैसा वगैरह कुछ देती थी कि पैसा हमको थर्ड पार्टी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नहीं? आप उनके पति हैं तो थर्ड पार्टी है, कौन आ गया था बीच में? उसका भाई था। हाँ, कुछ पैसा हम मिला था हमको खाने पीने के लिए। उसके बाद 8-9 महीने के बाद पैसा भी देना बंद कर दी खाने पीने के लिए। और वही बात वो हो सकता है वो सोचती हो कि हम इनके पास नहीं रहेंगे तो ऐसा कर रही हो। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ हमारे और हमारी पत्नी के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है, या पहले फिर तो नहीं था, बातचीत लेकिन कभी ऐसी कुछ रही हो? नहीं, एकाएक ऐसा होता बगैर आपको बताए, हाँ, आपको सीधे तलाक पेपर दे दिया जाता, तलाक आपको पेपर बताया ही नहीं जाता? बताया ही नहीं जाता है मुझे। विवाद वगैरह कुछ इसके पहले हुआ हो, नहीं, इसके कुछ पेपर नहीं के था। पहले आप? कुछ भी नहीं था विवाद, कुछ विवाद था ही नहीं। पढ़ाने लिखाने में आपने पैसे कहाँ से व्यवस्था की है? पढ़ाने लिखाने का मैंने कर्जा लिया था कई जगह से। जी, मतलब कर्ज लेकर आप पढ़ाते हैं। और आपको कुछ नहीं मिलता, आपको एक बच्चा मिलता है जी, और आपको तलाक पेपर मिलता है। 3 साल से बेरोजगार भी हैं, मेरा हाथ भी कटा हुआ है। बच्चे को किसी तरीके से आप संभाल रहे हैं? बच्चे को ही देख रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी पे कार्रवाई हो, कंपनी जल्द से जल्द उसको रिलीज करे। आपको क्या इसमें लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है? आपकी पत्नी का आपसे दूर होना, बगैर बताए आपको तलाक पेपर भिजवाना, ये क्या हो सकता है? आपको क्या कुछ डाउट लग रहा है? घर वाले भी बहुत उसको सब चढ़ा रहे हैं सब, क्योंकि हम कुछ पैसा वहाँ दिए हैं, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमको देना ना पड़े। हो सकता है उसका डिमांड हो कि हमारे पास नहीं रहना चाहती है, हम दूसरे के पास रहना चाहते हैं, तो उसका भी काम हो जाए, इधर इन लोगों का काम हो जाए। हम
कहीं जाएं उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं कि आखिर वो इसकी वजह क्या है, बगैर बताए आपको तलाक पेपर देना? नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं कुछ है? भी जानकारी पता करने की कोशिश किया आपने? कोशिश किए तो जब कोई फ़ोन करेगा तभी तो पता करेंगे कि हाँ क्या बात है, क्यों ऐसा कर रही हो। जब वो फ़ोन ही नहीं करेगी तो मैं क्या कैसे बता सकता हूँ। आप यहाँ ससुराल में आपने पता किया कुछ इसके बारे में कि ससुराल वालों से कुछ भी बातचीत? वो कुछ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये देख रहे हैं हैंडीक्राफ्ट का पेपर है जो इसमें लिखा हुआ है मुकदमे में कि हाँ टूटा हुआ है, ये विकलांग का सर्टिफिकेट है। अब बताइए इतना झूठ कौन बोलता है। शादी जब आपकी हुई थी तो आपको पता था कि वो विकलांग है? विकलांग का पता नहीं था लेकिन हाथ टूटने का पता था, मैं एक्सेप्ट किया था। लेकिन बाद में वो कही कि नहीं हम विकलांग हैं, सर्टिफिकेट बना हुआ है, हमको पढ़ा दीजिए तो बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैंने पढ़ाया। आप उम्मीद में पढ़ाए कि नौकरी वोकरी जी। मिल जाएगी तो भाई कहीं ना कहीं फिर सुविधा हो जाएगी, जी, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सर। आपको एक गोद में एक बच्चा मिल गया है बस। और एक पेपर मिल गया। जी, कब से आप इस चीज़ को लेकर मीडिया के पास गए या फिर आप कोर्ट गए हो? अभी हम 10 दिन से मीडिया के पास गए हैं। जी, जब कहीं से हमको उचित सलाह नहीं मिला या उसको लाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं मिला तो हम मीडिया के पास गए। प्रशासन के पास अभी तक आप गए कि नहीं? प्रशासन के पास गए थे तो वो वहाँ पे कह के गई है कि हम तलाक देंगे, तो प्रशासन कह रहा है तो तलाक देगी तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि वो आए और अपने बच्चे को देखें और मेरा परिवार खुशियों से भर जाए। रखना चाहते मतलब जी। आप अपने पास रखना चाहते जी हैं, सर। पत्नी के रूप में जैसे थे वो जी। पत्नी के रूप में आकर रहे, जी, लेकिन कुछ बातचीत नहीं हो पा रही है कि अभी कुछ बात- निष्कर्ष निकले कि जी, तलाक अभी- ही उससे चाहिए या फिर वो आपके साथ किसी तरीके से रहने की अब कोशिश ये करे। तो बात जब अगला बात करेगा तभी तो पता चलेगा। जब बात बंद है तो कैसे हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। बात करने की आपने फिर से कोशिश की? कोशिश की तो ब्लैक लिस्ट में मेरा नंबर है, तो फिर कैसे हम बात करेंगे। किसी दूसरे के जरिए? दूसरे के जरिए वो उठाती नहीं थी, कोशिश किया था उठाती नहीं थी। जी, कब ये पेपर आपको मिला है? कब पहुंचा आपके पास? अप्रैल में मिला है मुझे। अप्रैल से ही मिला है आपको? जी। इसके बाद फिर ना तो वो कुछ कार्रवाई करती है ना कुछ आप? जी, यही हुआ है? यही हुआ है सर। मतलब आप फिर भी चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे और एक बच्चे को देखे। बच्चे को देखें। जी, समझिए इस पीड़ित पति का दर्द। आप तमाम ऐसे पति हैं कि अपने पत्नियों को इस तरीके से पढ़ाते हैं, उनके सपने को पूरे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने सपने को पूरे करने की कोशिश में जुट जाती हैं। फिर और क्या उनका सपना है ये तो भगवान जाने, इस चीज़ की जानकारी भी इन्हें नहीं है। एक छोटा बच्चा है इनके गोद में। कितनी उम्र है बच्चे की? 3 साल का। 3 साल का। 3 साल का बच्चा है और उनके हाथ में पेपर है तलाक का, और वो इनसे काफ़ी दूर है। दूर नहीं, काफ़ी दूर है, दूर देश में है। ये स्थिति है। इनको तलाक पेपर पकड़ा कर चली गई हैं। वो चाहती हैं तलाक, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं अपने साथ रखना। सोचिए, जिस पति ने सब कुछ किया, सब कुछ त्याग किया, पत्नी के सपने के लिए पत्नी को कहा कि नहीं चलो ठीक है, तुम ही रोजगार लो, तुम ही नौकरी करो, हम बच्चे को संभालते हैं। वजह यही थी कि वो कह रही थी कि हम बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे, हमारे हाथ टूटा है वगैरह जो भी है, हैंडीकैप वगैरह का सर्टिफिकेट भी है। इन्होंने उस जिम्मेदारी को थामा, लेकिन उस जिम्मेदारी को इन्होंने समझा, लेकिन उसने नहीं समझा। अब समझिए, आज ये मीडिया के सामने भटक रहे हैं, अपनी दर्द को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कि इनकी पत्नी इनसे मिल जाए। क्या कहते हैं आप इनके मामले को लेकर? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।